राधे राधे बाबा जी, कैसे हो आप? राधे राधे। ठीक भी हूँ, बहुत बढ़िया भी है। बाबा जी, आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, आपका नाम? अब तो मेरा नाम मुन्ना गिरी है, सन्यासी में से हूँ ना। जी सागरी जी। वैसे तो पहले तो फक्कड़ स्वरूप था, अच्छा जी। तो भूतनाथ नाम पड़ गया था। भूतनाथ। तो गुरु जी, भूतनाथ नाम कैसे पड़ा था आपका ये? ये मैं कुरुक्षेत्र में रहता था ना, जी। और भक्ति करता था। जी। जैसे भोलेनाथ का तो एक रूप मेन तो है ही है, जी गुरु जी। उसका अगला रूप भूतनाथ है, अच्छा। भगवान का। भगवान जी का। वो जी। जब ज़्यादा किसी से प्रसन्न हो गया तो वो उसको वो भी मिल जाता है। जी गुरु जी। गुरु जी, आप कौन से पंथ से हैं? अब तो मैं हो गया यही सन्यासी नागापंथ। सन्यासी नागापंथ से, यानी नागापंथ से हैं आप। गुरु जी, साधना के बारे में कुछ बताएंगे, किस चीज़ की हमें पूजा पाठ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए? साधना तो देखिए मेन तो प्रधान प्रमुख तो बस एक भगवान है। जी गुरु जी। वो माता पिता रूप से भी है, जी गुरु जी। भाई बंधु जो भी और गुरु भी रूप से है। जी। वैसे कहा गया है कि जो माता रूप से जन्म दिया तो पहले तो माता पिता ही भगवान है, गुरु है, सब कुछ है। जी। उनको भी आराधना करनी चाहिए, जी गुरु जी। सबसे बड़ा वही है भगवान। जी। फिर वो आगे डिपार्टमेंट मिलता है कि चलो अब दूसरा स्वरूप उसका गुरु भी आया, जी गुरु जी। फिर गुरु पूजा होता है, फिर भगवान लास्ट में आ जाते हैं। जी गुरु जी। कुल मिलाकर के बाद में तो देखने को मिल जाता है कि बस एक भगवान ही है और कुछ है नहीं। जी गुरु जी। फिर भगवान की आराधना में लग जाते हैं। ओम नमः शिवाय का जप है, वो जी। हर रूप में है। राम सीताराम का भी जप चलता है, जी। राधे कृष्ण का भी, जी। जितने भी नाम हैं उसके, हनुमान जी भी हैं। जी गुरु जी। सारे रूप हैं तो सारे रूप से उसका नाम जप चलता रहता है बस। जी गुरु और जी। ज़्यादा प्रमुख सीताराम का जप चलता है, जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय का जप चलता है। जी। ये जप करते करते भगवान भी कभी प्रसन्न होते हैं तो कुछ दिखाते हैं। जी। जैसे ध्यान में बैठ गए, सो गए तो ध्यान में ही तो ज़्यादा पहले वो मिलते हैं। जी। हकीकत में मिलेंगे जब साधना आराधना अच्छा पूरा हो जाएगा तब वो सामने प्रकट होते हैं। जी गुरु अभी जी। तो वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन ये ध्यान में पहुँच गया हूँ। ध्यान में पहुंच गए गुरु जी आप। ध्यान में मिलते हैं, बातचीत भी करेंगे तो आपको। आपको ध्यान में भगवान के दर्शन हो गए हैं गुरु जी? हाँ, वो बढ़िया, एक बार क्या कई बार मिल जाते हैं। भगवान तो कितने को इतना मिलता है कि मत ना बोलो। जी गुरु जी। लेकिन क्या है, थोड़ा भूत लाइन रास्ता दे दिया ना। जी जी जी। इसमें क्या है ना, भगवान का स्वरूप बड़ा भयानक होता है। जी। बिल्कुल भूत के रूप में मिलोगे, ये नहीं कि आदमी शंकर के रूप में, जी। बिल्कुल भूतनाथ। लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, उतनी भक्ति शक्ति आ जाता है और प्रेम करते हैं। जी। फिर जो है उसकी भजन चलता है, क्रिया, उसकी जो क्रिया वो खुद ही चुनता है ना, तेरे को भूतनाथ बनाऊंगा। फिर जी। वो अपनी ओर से दीक्षा शिक्षा देता है कि भोलेनाथ भी एक गुरु है, जी गुरु जी। वो गुरु रूप से उसको दीक्षा शिक्षा देता है। हाँ, बहुत समय लगता है इसमें, बहुत भटकना है इधर उधर, कष्ट दुख बहुत। लेकिन क्या है, उसमें भी आनंद आता है। चलो कोई बात नहीं, जीते जी तो भगवान के चरणों में लग गए, मिल गया कुछ। जी गुरु जी। हाँ, दुख भी बहुत होता है, मन करता है छोड़ो ये सब, भागो भगाओ ये सबको, जी। बेकार है, खाली दुख दे रहा है। जी। लेकिन ये छूटता नहीं है, नहीं टूटता है। जी जिसका गुरु जी। भाग्य लिखा रहता है उसको नहीं टूटता है। जी गुरु जी। थोड़ा ये सब रास्ता है दुखद, दुखद। जी गुरु जी। लेकिन सुखद भी है, आनंद भी है, शांति भी है। जी। क्योंकि उसको भगवान बता देता है पूरा भविष्य जी। कि तुम्हारा भविष्य में साधु बनोगे, अच्छा तुमको दुख कष्ट होगा, लेकिन सुख शांति सब प्राप्त हो जाएगा। तो शांति भी रहता हूँ, जी। समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। भजन जी। भी कुछ नहीं है, केवल उसके नाम का जप चलता है। जी गुरु जी। कहीं कहीं किताबें मिलती है तो उसको पढ़ते हैं। जी। क्या समझे, जैसे जी। भोलेनाथ की किताब है, माँ काली का भी किताब है, बहुत तंत्र मंत्र उसमें लिखे रहते हैं। जी। तो कभी कभी वो भी मिल गया तो वो भी खूब जपते हैं। जी गुरु वो जी। पहले दौर में होता है, बाद में तो बस खाली उसके नाम को जप है, जी गुरु जी। केवल जप। जप। अब दिन रात जप कर रहे हैं, बहुत समय भी हो जाता है, तो दिन रात ज़्यादातर उसी के ध्यान में रहते हैं। जी। गुरु जी, कितना समय हो गया है आपको ये साधना मैं करते हुए? 25-30 साल होने चला। 25-30 साल? अब 25-30 पता साल। चला है ये बुढ़ापा आने पे साधना पूर्ण होता है। जी। हाँ, बहुत लंबा टाइम लेता है। बहुत लंबा टाइम। जवानी पूरा भजन तपस्या में ले लेता है। जी। हाँ, गुरुजी, आप इस देखिए यहाँ पे आप इतनी धूप में आप बैठे हैं, मतलब यहाँ पे मतलब हमारे जो साधना, जो हम हिंदू अस्तित्व है हमारा, ये इसी प्रकार इतना ही कष्ट झेलता है, इतना भगवान को पाने के लिए इतना ही कष्ट हाँ, करना पड़ता है। हाँ था, बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, हिम्मत टूट जाती है। लेकिन मन अब जो रम जाएगा तो जाए तो कहाँ जाए। सत्यवादी जिसको मन होगा तो फिर यही रास्ता ही जाएगा, गलत वो हो नहीं सकता है।
गुरुजी कोई हमारा अगर व्यूअर्स आपको देख के यहाँ आता है, आपके छाँव में आता है, आपके पास आता है, तो अगर उन पे कोई तकलीफ़ है यानी कष्ट है तो उनका आप निवारण किसी साधना के तौर पे या पूजा पाठ में आप कर सकते हैं? पूजा पाठ में भी और ज्ञान के तौर ज्ञान से भी। जी। हाँ, और ज़्यादा तो साधना यही भजन के तौर पे ही कल्याण होता है। अच्छा, कोई पूर्णतः मदद आप करेंगे उनकी? हाँ, करता ही हूँ। कोई न कोई आ जाता है, बहुत परेशानी है बाबा ऐसे वैसे, जी, जी। तो उसको अच्छा भाई चलो हमारे भजन चल ही रहा है, भगवान से विनती कर देंगे। जी। दूसरी नहीं कुछ समझ आता है कैसे क्या होगा तो उसको ज्ञान मार्ग से। जी, जी। हाँ। और गुरुजी क्रिया मार्ग से भी होता है? हाँ। क्रिया मार्ग से भी आप करते हैं जब हमें लगता है परेशानी ज़्यादा है? हाँ, तब कुछ क्रियाएँ होती हैं। जैसे किसी पे भूत प्रेत पिशाच ये चीज़ें आती हैं तो मतलब क्रिया मार्ग से भी इस चीज़ का आप समाधान करते हैं। तो अगर कोई भी गुरुजी अगर आपके पास आता है और गुरु मानता है आपको, तो आप दीक्षा के लिए उन्हें तत्पर करते हैं, मतलब दीक्षित करते हैं उन्हें? दीक्षित ना देता हूँ भगवान के, उसको शरण दे देता हूँ कि भगवान की भक्ति कर, जी। कर्तव्य किया करो, कर्म जो है प्रधान है। कर्म प्रधान है। हाँ। तो गुरुजी अभी आप जो साधना करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं? परमेश्वर महाकाल की? हाँ, महाकाल। अच्छा, और ये आप करते हैं भूत, आपने बोला भूत, भूतनाथ। 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 तो ये सबसे जब आते हैं आपके सपने में या सपने माध्यम से या आपको जैसे भी आहट आती है तो ये तो बहुत उग्र रूप में होते हैं? हाँ, लेकिन आपके आगे आएगा आपको कोई डर नहीं लगेगा। जी। उसकी कृपा है। कृपा है। कभी कभी डरा देता है। अच्छा जी। कभी कभी तो एकदम ऐसा ध्यान लग गया और भूत तरह घूम रहा है एकदम, जी, जी। चारों तरफ लग रहा है भूता भूता तस्वीर, गजब सा एकदम कि आदमी डर जाते हैं थोड़ा। तो आप पे क्या है जब भी आपको ये डर, कभी भी कुछ ही ऐसा हादसा हो जाए तो ये आपको पहले से ही पता चल जाता है कोई भी चीज़ का, जैसे आप पे हाँ। अगर कोई नुकसान हो रहा हो तो उस चीज़ से आपको सपने में माध्यम से आपको सब चीज़ें पता चलती है? वो भी शॉर्टकट में वो बता ही देता है कि ये रास्ते इतना समय तक का दुख कर परेशानी दुनिया करता है, समझ से भी समझ जाते हैं। अच्छा, समझ से भी समझ। बचपन से ज्ञान रहा है कि ये लाइन कैसा है, ये लाइन जी, जी, जी। हाँ। और फिर देखा भी बचपन से हमने, तो साधुए संत में ज़्यादा मन लगता था। भक्ति कोई भी फिल्म हो भक्ति वो देखता था मैं, जी। साधु संत का कोई पिक्चर वो देखता था मैं, जी। किताबें पढ़ता था। जी। तो ये सब देखे और एक अनुभव अपना होता है ना, ये लाइन में ऐसा होता है। जी गुरुजी। तो और वो हकीकत अब देख रहा हूँ अपने ऊपर। जी, जी गुरुजी। बचपन में फिल्म देखे थे राजा हरिश्चंद्र, जी, जी। तो उसको बहुत प्रकार का परीक्षा दिया गया, दुख कष्ट झेले। जी। अब हम भी भक्ति में आ गए, जी। तो अब देख रहे हैं खुद आँख से कि कैसे कैसे दुखें होती है, भगवान से कैसा मतलब इसके अंतर्गत। तो गुरुजी आप ध्यान मग्न कहाँ पे होते हैं? ध्यान कहाँ पे करते हैं? जहाँ आप बैठ जाएं वहीं आप ध्यान? शुरू के दौर में ध्यान सब बड़ा कठोर होता है, जंगलों में होते हैं, पहाड़ों में दूर दूर जंगल घुस गए। अच्छा, जैसे कि ये पहाड़ वगैरह हैं, इसमें भी आपने अंदर जाके इस जगह ध्यान किया है। देखिए दोस्तों, ये है जो जंगल है। पहाड़ में जंगल में शेर बाघ सब रहते हैं, जी, जी। आपको कोई डर नहीं। जी, जी। आपके आगे आएगा भी नहीं, जी। समझे ना। वो उधर से आएगा तो पता नहीं, भगवान उसको उधर घुमा देता है। और ज़्यादातर तो ये सब कठिन तपस्याएं हैं जवानी में और जंगल में ही होता है। गुरुजी एक आम आदमी को काली साधना कभी नहीं करनी चाहिए, ये आप अपने, ये हकीकत है कि करनी चाहिए? अब देखो, सिर्फ ऐसे काली का तो नहीं है करना चाहिए, बस भोलेनाथ का करना चाहिए, बाकी वो आ जाती है ना। जी, जी, जी। कितने को काली रूप से मिलती है। जी, जी, जी। वो काली रूप से उसकी आराधना करता है। जी, जी। किसी को दुर्गा रूप से आ जाता है। जी। हाँ? माँ गंगे का ही कोई पूजा करता है, कोई जी। हनुमान जी का पूजा करता है। जी गुरुजी। तो इस तरह से उनके भी बहुत जितने रूप है उतने भगत भी है। भगत है। जी गुरुजी। अब कोई भैरव का भी भगत है। जी गुरुजी। वो कहेगा हमको भैरव प्याला चाहिए। जी गुरुजी। जी। खाते पीते हैं। जी। अब तो दो रूप के हो गए ना। जी हाँ। 2 रूप नहीं 3 रूप हो गए। जी गुरुजी। एक तो शुद्ध वैष्णव, वो कुछ खाता पीता नहीं, जी। वैष्णव रूप से भक्ति करता है। जी। और एक है अवघड़, जो सब भक्षण, मांस का भक्षण भी करता है। खाते पीते साधना करता है। जी गुरुजी। अब तीसरा रूप है, ये दोनों है, दोनों मिला के। वैष्णव टू शमशान। हाँ जी। और इसका ज्ञान भी सच में सबके अंदर तो यही चीज़ है प्रभु, पर ज्ञान का बात है ना। जी गुरुजी। ज्ञानियों को ज्ञान जब खुल जाता है तो उसको परमेश्वर अंदर में ही आभास कराता है कि हम ही हैं अंदर। जी, जी, जी। और इसी में सब खजाना का भी बात बता देता है जी गुरुजी। कि भगवान में ही है सब कुछ, वो अपने अंदर है। और ये जो रूप है ईश्वर का, ये भी वही है। जी। ये सब देखने को मिल जाता है, बड़ा आनंद भी आता है। जी गुरुजी। जी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। आपने बहुत लोगों का जो चक्षु है वो खोलेंगे, तो धन्यवाद, इतना आपने मुझे इतना सराह दिया और इतना प्यार दिया। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी आपका नाम दोबारा जान सकता हूँ? हाँ, पहले का नाम था जब फक्कड़ी में थे तो भूतनाथ। भूतनाथ जी। का जी, जी। अब आ गए सन्यासी में। जी गुरुजी। तो अब ये मुन्नागिरी नाम। मुन्नागिरी नाम से। जी, जी। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।